लोगों के साथ धोखा करेंगे। 6 शेड्यूल पे इन्होंने वादा किया, दिया नहीं। अब 371 पे वादा करेंगे, वो भी नहीं देंगे। मेरी तो मौतबाना गुजारिश खिते लद्दाख के लोगों से यही होगी कि अपने जो 2 डिमांड्स हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, इन दोनों पे कायम रहिए। और यहाँ तक कहिए कि अगर ये नहीं मिलता तो आपको जम्मू कश्मीर के साथ वापस जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। ये डराने धमकाने का सिलसिला जो है, ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से बहुत मतलब ज़ोर शोर से चल रहा है। बाद उसने लद्दाख के लिए कुछ भी नहीं किया। झूठे वादे और धोखा देने के अलावा कुछ नहीं हुआ। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। We want justice. We want justice. We want justice. आदाब नाजरीन, इंडियन डिस्पैच में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं हबील सागर। इस वक्त हमारी टीम जो है जम्मू कश्मीर में पहुंचे है, जहां पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जनाब उमर अब्दुल्ला साहब मौजूद है। सबसे पहले तो उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपनी कीमती टाइम में से हमें टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। जिस तरह से आज खित्ते लद्दाख की माहौल की हम बात करें तो काफ़ी दिनों से जो है वहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रहा है सर, खित्ते लद्दाख के मांगों को लेके। तो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर से? मैं ये देख के हैरान नहीं हूँ। बदकिस्मती से हमें ये मालूम था कि ऐसे दिन हमें देखने को मिलेंगे। 5 अगस्त 2019 से पहले भी जब वक्तन फ़वक्तन लेह में, करगिल में नहीं लेकिन लेह के आसपास जब यूटी की बात चल रही थी, तो हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप खबरदार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो आप मांग रहे हो आप हासिल करोगे और फिर पछताओगे। उनसे कहा कि अगर हमारे साथ मतलब कश्मीर की हुकूमत के साथ कोई गिले शिकवे हैं तो बता दीजिए, हम उनको दुरुस्त करेंगे। लेकिन उस वक्त जुनून सा बन गया था कि नहीं जी, हमने यूटी हासिल करना है। और यूटी मिलते ही वहाँ एक दरार सी पैदा हो गई। करगिल में लोग नाराज़ थे, बिल्कुल खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए। लेकिन लेह में बड़ी खुशी हुई, मिठाई बांटे गए, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाए, पटाखे जलाए और उनको ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने कश्मीर से अब पूरी तरह से आज़ादी हासिल की। उस दिन से आज तक लगातार अगर आप देखें तो करगिल के लोग तो वहीं कायम रहे। वो आज भी 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला जो है वो कबूल नहीं करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लेह के लोग भी अब समझना शुरू कर गए हैं कि जो उनको मिला उनके साथ धोखा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी नाराज़गी बढ़ गई। आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, जब लेह में हिल काउंसिल के इलेक्शन होने थे, उस वक्त पहले बॉयकॉट का ऐलान हुआ था और ये कहा गया था कि लोग वहाँ सोशल बॉयकॉट करेंगे और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मरकज़ ने अपने एक मिनिस्टर को भेजा उस वक्त और लेह के लोगों से वादा किया कि आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, हम आपको 6 शेड्यूल दे देंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को वहाँ कामयाब किया। और बीजेपी को कामयाब करने के बाद उन्होंने इंतज़ार किया कि कब 6 शेड्यूल का ऐलान होगा। वो दिन और ये दिन, 6 शेड्यूल कहीं नहीं। और अब तो यहाँ तक कि जैसे आपने खुद कहा, भूख हड़ताल, और वो भी 21 दिन के बाद उनको जूस का गिलास दिया गया और उन्होंने अपना हड़ताल जो है, अपना भूख हड़ताल जो है वो तोड़ा। उसी से आपको पता चलता है कि वाकई लोग पूरे अब खिते लद्दाख में खुश नहीं हैं। वो परेशान हैं ज़मीन के मामले में, अपने रोज़गार के मामले में, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के मामले में, अपनी पहचान, शनाख्त, इन सब चीज़ों को लेके वहाँ एक परेशानी बनी हुई है। और मरकज़ तस से मस नहीं, वो इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ भी देने के लिए या कहने के लिए तैयार नहीं है। उमर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से खित्ते लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ अलग कर दिया तो खित्ते लद्दाख के करगिल के मेन इलाकों में प्रोटेस्ट भी हुआ, जिस कश्मीर को खून से खींचा वो कश्मीर हमारा है, ऐसे नारा भी देखने को मिला। तो वाकई में करगिल के लोग, खित्ते लद्दाख के लोग जो है आज यूटी में खुशी नहीं थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? खुश कैसे होंगे?
यूटी मिलने के बाद उन्होंने खोया, पाया नहीं। उनकी अपनी हुकूमत चली गई, उनके एमएलए होते थे, एमएलसी होते थे, उनके मिनिस्टर होते थे। अब चलिए, कोई ये नहीं कहेगा कि 100% लोगों के काम होते थे, लेकिन नुमाइंदा था, काम हो जाते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं वज़ीर आला था, हम हिल काउंसिल के काम में दखल देते नहीं थे। हिल काउंसिल के जो चेयरमैन थे, जो सीईसी थे, ईसी थे, उनको खुली छूट दी जाती थी और हमारे तरफ से मुकम्मल कोशिश की जाती थी कि जहाँ जहाँ वो बजटरी सपोर्ट हमसे मांगा करते थे, जहाँ पे उनको पैसों की ज़रूरत होती थी, हम जितना हम दे सकते थे हम देने की कोशिश करते थे। आज चाहे करगिल हो, चाहे लेह हो, हमारे जो सीईसीज़ हैं, ईसीज़ हैं, वो परेशान हैं। उनके काम में रुकावटें डाली जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी हुकूमत जो है वो उनके ऊपर बैठ के उन्हें काम करने की जो है वो जो उनको स्पेस मिलना चाहिए, वो स्पेस उनको दिया नहीं जा रहा है और बजट में भी उन्हें सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट के लिहाज से भी वहाँ लोग परेशान हैं। फिर जैसे मैंने आपसे कहा, आइडेंटिटी, लोगों को ये खदशात हैं कि बाहर से लोगों को लाके वहाँ बसाया जाएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहले अगर मीडिया में रिपोर्ट आए कि लोग वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो लेह से रिपोर्टें आई। तो जाहिर सी बात है, लोग वहाँ परेशान हैं अपने कल्चर को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, और वो चाहते हैं कि किसी तरह का बचाव हो। आगे जाके किस तरह के हालात बनेंगे वो कह नहीं सकते हम। 21 दिन का हंगर स्ट्राइक भी देखाएगा, तो इस वक्त जो है किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको दिखाने की कोशिश नहीं किया, तो क्या लगता है आपको? हमें आदत है इन चीज़ों की, हमें नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे जज्बात जो हैं उनसे खेला जाता है। हमारी जो तकलीफ़ें हैं उनको छुपाया जाता है। मैं इस बात से हैरान बिल्कुल नहीं हूँ कि लेह के और खिते लद्दाख के जो प्रोटेस्ट्स हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो, जो भी हो, एक मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि वो दुनिया को बताएं कि सब खुश हैं, कि 5 अगस्त 2019 के बाद लोग मतलब इतने खुश हैं कि उनकी खुशियों का कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत हम जानते हैं, लोग खुश नहीं हैं। और अगर लेह और खिते लद्दाख में जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, अगर दुनिया को इसके बारे में बताया जाएगा तो लोग समझ जाएंगे कि वहाँ उन इलाकों में जहाँ 5 अगस्त 2019 को खुशी मनाई गई थी, आज वहाँ पे भी लोग परेशान हैं, और इनका जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो दुनिया के सामने साबित होगा। तो उमर साहब, जैसे कि जम्मू कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को और 35 को हटाया, तो यहाँ पे खित्ते लद्दाख को लेके कुछ ये भी आ रहे हैं कि 371 आर्टिकल जो है वहाँ पे लागू किया जा सकता है, तो क्या लगता है आपको? अब अगर 371 लागू किया जा सकता है तो 370 लेने की क्या ज़रूरत थी? फिर 370 छोड़ देते। अगर आपका ये कहना था कि हम जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जो है बराबरी पे लाना चाहते हैं, तो फिर 371 का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर बचाव करना है तो फिर 371 हम सबका हक बनता है। उसमें खिता लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, क्योंकि आपने 370 खोया, हमने भी 370 खोया। अगर 370 के बरक्स हमें फ़िलहाल 370 नहीं मिलता, जिसको हासिल करने के लिए हम अपनी जिद्दोजहद और लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। फ़िलहाल अगर 370 ना मिलने पे ये 371 पे बात करने के लिए तैयार हैं, दे दें। लेकिन मुझे लगता है आप खिते लद्दाख में जो डिमांड है, सेपरेट स्टेट और 6 शेड्यूल, आपको उससे कम मांगना नहीं चाहिए। आप क्यों सौदाबाजी पे आ रहे हो? हक आपका छीना गया है। आप 6 शेड्यूल पे डट के रहिए। ये 371 जो है ये आप लोगों के साथ धोखा करेंगे। 6 शेड्यूल पे इन्होंने वादा किया, दिया नहीं, अब 371 पे वादा करेंगे, वो भी नहीं देंगे। मेरी तो मोतबाना गुजारिश खिते लद्दाख के लोगों से यही होगी कि अपने जो 2 डिमांड्स हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल,
इन दोनों पे कायम रहिए और यहाँ तक कहिए कि अगर ये नहीं मिलता तो आपको जम्मू कश्मीर के साथ वापस जोड़ने का काम किया जाना चाहिए। बीजेपी जब से हुकूमत कर रहे हैं तब से लेके बहुत से वादे किया जा रहा है खत्ते लद्दाख के आवाम को, खत्ते लद्दाख की यूथ कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेंगे। तो आज की डेट पे हम देखा जाए तो खत्ते लद्दाख में जितने भी बेरोज़गार है उतना कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गार हैं वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में हैं, सबसे ज़्यादा। और ये 370 हटने के बाद का हाल है। हमें तो उस वक्त कहा गया था कि 370 जो है वो हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलने में रुकावट है और 370 हटते ही यहाँ के नौजवान जो हैं वो रोज़गार के ऑर्डर पाना शुरू करेंगे। वो दिन और ये दिन कहाँ है वो रोज़गार के ऑर्डर, कहाँ है वो मुलाजमत? हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं। खिते लद्दाख की क्या हालत है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स का सिलसिला शुरू हुआ, नशीली दवाइयों का जो एक बीमारी आ गई है, उससे हमारा पूरा एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रहा है। और उसका बुनियादी जो वजह है वो ये है कि नौजवान जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को लेके परेशान हैं। उनको वो रोज़गार नज़र नहीं आते जिन रोज़गार के ऑर्डरों का उनको वादा किया गया था, उनको वो रोशन कल नज़र नहीं आता, उनको अंधेरा नज़र आता है और उस अंधेरे में वो नशीली दवाइयों का जो है वो शिकार हो जाते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, ये झूठे वादे इतने हमारे साथ हुए हैं कि अगर उनको हम गिनने का काम करें तो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन हम उस लिस्ट के खात्मे तक पहुंचेंगे नहीं। तो जिस तरह से सर खत्ते लद्दाख की डिमांड को लेके, मांग को लेके आज पूरी पब्लिक के साथ साथ जितने भी यूथ्स हैं वो भी सामने आ रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट जो है कुछ ही दिनों में पोस्ट में सिलेक्शन हुआ तो उनको भी धमकाया गया कि वहाँ से धमकी दिया गया कि आप लोग अगर इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो आपको इससे रीज़न देना पड़ेगा। तो क्या कुछ लगता है इससे आपको? ये डराने धमकाने का सिलसिला जो है ये मौजूदा हुकूमत की तरफ से बहुत मतलब ज़ोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह का ऑर्डर जारी हुआ। यहाँ सरकारी मुलाजमों को कहा गया कि वो हुकूमत की मुखालफत नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट तो छोड़िए, वो तो बंद कमरे में बैठ के हुकूमत की मुखालफत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो उनके रिश्तेदार हैं, बेशक वो सरकारी मुलाजिम ना होते हुए भी वो भी हुकूमत की मुखालफत नहीं कर सकते। तो एक तरफ से तो हम कहते हैं कि हम एक जमहूरियत हैं और जमहूरियत में राइट टू फ्री स्पीच ये हमारे आइन में जो है हक है बोलने का, लेकिन ये हक जो है हमें इस हक से महरूम रखा जा रहा है। आपको याद होगा 2019 में बदकिस्मती से मैंडेट देते वक्त कुछ ऐसा जो गड़बड़ हुआ कि वोटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी के उम्मीदवार ने जाके सीट जीत ली और उसके बाद उसने लद्दाख के लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब खत्ते लद्दाख के, जिस तरह की अभी माहौल देखने को मिल रहा है उसको लेके बात कर रहे थे। आप बने रहे हमारे साथ। कारगिल नामा, लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमानी।